समंदर सिर्फ मौसम ही नहीं बनाते, इनसे ऑक्सीजन भी पैदा होती है और इस तरह से ये हमारी दुनिया को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि जिन महासागरों के हालात लाखों साल से बिल्कुल स्थिर थे, वो अचानक ही बदलने लगे हैं और बुरी तरह से बदल रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर आर्कटिक में नजर आता है। पिछले 30 साल में यहां गर्मियों में बर्फ की मात्रा में करीब 40% की कमी आई है। यहां अचानक हुई इस गर्मी की असली वजह इंसान की हरकतें ही हैं और उनसे यहां के जंगली जीवों पर भी बड़ा गहरा असर हुआ है। इसकी वजह से वॉलरस ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हर मादा को ऐसी सुरक्षित जगह की जरूरत पड़ती है जहां उसका 80 किलो का बच्चा आराम कर सके। समंदर की बर्फ अब वॉलरस के पारंपरिक इलाकों से दूर चली गई है, इसलिए इन बेचारों को अब सूखी जमीन पर रहना पड़ रहा है। लेकिन जहां झगड़ा करने वाली सैकड़ों मादाएं हों, वो एक अच्छी नर्सरी तो नहीं हो सकती और इनमें से कुछ का वजन तो 1 टन तक है। वॉलरस जमीन पर साथ ही रहते हैं और उसकी एक बड़ी वजह है पोलर बेयर्स। एक वयस्क नर वॉलरस काफी भारी भरकम होता है और उससे पोलर बेयर भी दूर ही रहते हैं। इसलिए पोलर बेयर वॉलरस के बच्चे की तलाश करते हैं। पोलर बेयर की गंध मिलते ही पूरी बस्ती में खतरे की घंटी बजने लगी। और वॉलरस समंदर में भागने लगे। पोलर बेयर्स जानते हैं कि ये उन्हें समंदर में नहीं पकड़ सकते। लेकिन इस पोलर बेयर मां को भी अपने बच्चों का पेट भरना है। ऐसे में ये पोलर बेयर मां क्या करेगी? मां को अभी भी उस जगह की तलाश है जहां उसका बच्चा चैन से आराम कर सके। ये पिघलती आइसबर्ग बर्फ की चट्टान बिल्कुल सही है, लेकिन ये यहां तक पहुंचने वाली पहली नहीं है। अच्छी सुरक्षित जगहों पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। दूसरी माएं यहां किसी और को आने नहीं देना चाहती। उन्हें भी बर्फ का एक टुकड़ा चाहिए ताकि अपने बच्चे को महफूज रख सके। ऐसे में इस बेताब मां के पास बस एक ही चारा है, जबरदस्ती घुसपैठ करना।
और इस बार किसी की भी जीत नहीं हुई। इन पिघलते हुए किनारों पर एक सही जगह ढूंढना अब दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। साथ मिलकर इन समस्याओं से निपटने के बाद माँ और बच्चे के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि माँ जिंदगी भर अपने बच्चे के संपर्क में रहती है। ये तो कोई नहीं जानता कि इनका भविष्य कैसा होगा। जैसे जैसे हमने इन समुद्री जीवों की जिंदगियों की जटिलताओं को समझा, वैसे वैसे हमारी समझ में ये भी आने लगा कि इन बेचारों का घर कितने खतरे में है। हमारा ब्लू प्लैनेट। अगले एपिसोड में समंदर की गहराई में उस दुनिया में चलेंगे जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा समृद्ध है।